हेलो गाइस, इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक कैदियों को प्लेन से एक दूसरे सबसे सेफ जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है, जिसे खासकर ऐसे ही खतरनाक अपराधियों के लिए बनाया गया था। एक एक करके हमें कई खतरनाक कैदी दिखाए जाते हैं, जिनमें आतंकवादी से लेकर पेशेवर कातिल तक होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेसम नाम का एक खतरनाक कैदी अपने हाथों की चमड़ी में एक पेन को छुपाया होता है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर नाम का एक कैदी, जिसने अपने मुंह से एक धागे को खींचकर एक थैली को बाहर निकाला, जिसके अंदर से माचिस की तीली और एक छोटी सी मिट्टी के तेल की बोतल होती है, जिसे वो ग्रीष्म के इशारा करते ही उस बोतल को खोलकर अपने पास बैठे कैदी को ऊपर डाल देता है। जिसके बाद वो माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा देता है, जिससे सभी पुलिस वालों को आधार उस तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो कैदियों की सेल की चाबी चुरा लेता है और जल्दी से सभी कैदियों के गेट खोल देता है, जिसे एक खतरनाक कैदी बाहर आकर पुलिस वालों को अपनी हथकड़ी से मारने लगता है। गार्ड्स कैदियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उधर ग्रीष्म भी अपनी सेल से बाहर आ जाता है और एक गार्ड को मारकर कैप्टन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। कैबिन के बाहर एक गार्ड को मारकर उसकी बंदूक छीन लेता है और अंदर जाकर और उसे ये रिपोर्ट करने को कहता है कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है, ताकि कंट्रोल रूम में लोगों को कोई शक ना हो। जिसके बाद ग्रीष्म जल्दी से अपनी बंदूक से पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वही प्लेन पर एक पोन नाम का कैदी होता है, जो पहले आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पे होता है, जो कि एक बार उसकी पत्नी को परेशान कर रहे शराबी को जान से ही मार देता है, जिससे उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जल्दी छोड़ा जा रहा था, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो इस प्लेन में आकर फंस गया। सभी गार्ड्स को कैद की जगह बंद कर दिया जाता है। वहीं उधर सभी कैदी अब आजाद होते हैं, लेकिन इसी बीच एक कैदी के हथकड़ी खुलते ही और उससे वो के खास आदमी को बंदी बना लेता है। दरअसल वो एक पुलिस वाला ही होता है, जो कैदी बनकर उन सब पर नजर रखे होता है, लेकिन ग्रीसम उसे जान से ही मार डालता है। जिसके बाद तो सोचने लगता है कि वो यहाँ से जिंदा कैसे बचेगा। जिसके बाद ग्रीसम के कहने के मुताबिक प्लेन को एक दूसरी है सिक्योरिटी जेल में उतारा जाता है, जहाँ उन्होंने गाज के बदले एक गैंगस्टर के लड़के को साथ ले लिया और एक बुढ़े कैदी को, जिसे प्लेन उड़ाना आता है, जो कि जल्दी से जाकर प्लेन उड़ाने की तैयारी करने लगता है। उसने जल्दी से वहाँ लगा ट्रांसपोंडर भी निकाल दिया, जिससे कंट्रोल रूम वाले उसे ट्रैक ना कर पाए। ग्रीसम रनवे पे मौजूद एक गार्ड को गोली मारकर जेल में एक बम लगा देता है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। जिसके साथ ही उनका प्लेन फिर से उड़ जाता है। अब सभी कैदी काफी खुश होते हैं, लेकिन पोक काफी परेशान होता है। वो पुलिस को किसी तरह तो बताना चाहता था, तभी वो प्लेन अचानक से नीचे की तरफ जाने लगता है। वो आदमी पो से इसकी वजह पता करने को कहता है। दरअसल एक गार्ड की बॉडी प्लेन की व्हील में अटक गई है, तो जल्दी से उसकी टी शर्ट पर प्लेन से जुड़ी सभी जानकारियां लिखकर उसे नीचे फेंक देता है, जो सीधा जाकर एक गाड़ी पर गिरती है, जिससे वहां एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी देखकर पुलिस जल्दी से यूएस ऑफिसर विंस को पूरी बात बताते हैं। जिसके बाद विंस जल्दी से गाड़ी निकाल कर प्लेन के लैंड होने की जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कैदी को पो की रिहाई का लेटर मिल जाता है, जिससे उसे समझ आ गया था कि वो अब उन सब की तरह कैदी नहीं है। लेकिन इससे पहले वो ये बात अपने साथियों को बता पाता, वो उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद प्लेन ग्रिसम की बताई जगह पर उतरने वाला होता है, लेकिन वो आदमी प्लेन सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। वहीं ग्रीशम को वहां उस गैंसर के बेटे द्वारा बताया गया प्लेन नहीं मिलता, जिससे वो सब भागने वाले होते हैं। जिसके बाद वो उन्हें उस गैंसर के बेटे के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि वहां ऐसा कोई प्लेन नहीं था। उन सबको बातों में उलझाकर वो वहां फंसे गार्ड्स की भी जान बचा लेता है। जब सभी प्लेन को गड्ढे से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो उनकी नजर बचावा बने वेयरहाउस में चला जाता है, ताकि वो अपने साथी की जान बचाने के लिए इंसुलिन ला सके। लेकिन तभी वहां गैंगस्टर के लड़के की कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो सभी को यही छोड़कर तभी अचानक वहां आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन सब के छक्के छुड़ा देते हैं। वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस बेस पर आ जाता है।
उधर दूर से उड़ते हुए को देखकर कैदी समझ जाते हैं कि पुलिस वहां किसी भी वक्त पहुंच सकती है। वही ये सब देखकर गैंगस्टर का बेटा अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अकेले ही भागने लगता है, लेकिन वे जल्दी से जाकर वही खड़ी एक क्रेन को नीचे कर देता है, जिससे वो प्लेन टकराकर आज बनी एक बिल्डिंग में टकरा जाता है। उसके धोखा देने से ग्रिसम उससे बहुत गुस्से में होता है। वो पास जाकर लीक हो रहे पेट्रोल में जलती सिगरेट फेंक देता है, जिससे वो गैस्ट्रोन का बेटा जिंदा जल जाता है। जिसके बाद ग्रिसम सभी को हथियार देकर अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहता है। ग्रिसम के बिछाए जाल से पुलिस के छक्के छूट गए थे। धीरे धीरे अब लड़ाई बढ़ने के साथ पुलिस के और बैकअप आने लगते हैं, जिससे ग्रीष्म सभी को प्लेन के अंदर बिठाकर वहां से निकलने वाला होता है। अब प्लेन गड्ढे से तो निकल गया था, लेकिन को अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे प्लेन को एक रस्सी से बांध देता है और जल्दी से अंदर जाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। उधर रस्सी इतने बड़े प्लेन को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और वो प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद अंदर सभी जश्न मनाने लगते हैं। वही ये सोच रहा था कि पुलिस को उनके ठिकाने का पता कैसे चला। इसके बाद उसे उनके बीच किसी खबरे के होने का शक होता है, इसलिए वो सबको धमकी देता है कि जिसने भी पुलिस को खबर दी है वो सामने आ जाए, वरना वो गार्ड को गोली मार देगा। वो आगे आना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उसे रोककर खुद आगे आ जाता है और कहता है कि ये सब उसने ही किया है। इसके बाद ग्रीसम उसे तुरंत ही मार डालता है, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।